मंजू जैसे लेडी जो पूरे विधानसभा क्षेत्र तक पूरे शिमले जो वो एक लज्जा का सामना करना पियो इटे खामियाजा जो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पैना जो ये प्रत्याशी तीनों भुगतना पैना। अगर इंदिरा कपूर की टिकट कटनी थी तो क्या और कोई जनानी थी कोई ऐसी एमएलए लायक ही नहीं थी। और ये जो लाड़ा बनाना फिर लाड़ी बनानी अखबारी लीडर नहीं जनाधारी आदमी न से भारतीय जनता पार्टी है ना मारनी, लेकिन जो कांग्रेस इच्छू कर देना तिया आस्ते आस्ते भारतीय जनता पार्टी भी मारनी है। मतलब ये है कि जेड़े कांग्रेस तो जेड़े हिंदे न तिया भारतीय जनता पार्टी लोरी मारना मारनी। एक सवाल नहीं एक सवाल, आप वोट किसको डालेंगे फिर? बायकॉट नोटा को बहिष्कार करेंगे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आखिर क्यों पसरा है इंदिरा कपूर के घर में मायूसी का सन्नाटा? क्या इस सन्नाटे से पड़ेगा सरकार को घाटा? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोंगिया। दर्शकों, किसी के घर में खुशी की लो जल रही है, किसी के घर में जो मायूसी का सन्नाटा है वो छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी चंबा जिला की बात करें तो चुनावी सरगर्मियों में उलटफेर जो है वो दिखाई देता नज़र आ रहा है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी चंबा जिला में जो टिकटों को लेकर, जो टिकट के आवंटन को लेकर जो यहाँ पर विरोध चल रहा है, उस विरोध के चलते आज हम इंदिरा कपूर से खास बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, हुआ क्या दरअसल कि इंदिरा कपूर की जो टिकट थी वो कन्फर्म हो गई थी, इंदिरा कपूर को टिकट मिल गई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत हाईकमान द्वारा उस टिकट को बदल दिया जाता है। उस टिकट की अदला बदली से अब इंदिरा कपूर कहीं ना कहीं मायूस दिख रही है और वहां पर देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह से जो ये उलटफेर हुआ है, जो ये टिकटों की अदला बदली हुई है, इससे कहीं ना कहीं रोष तो उत्पन्न हो ही गया है। और ये जो टिकट बदली गई है, ये पवन नैयर की वाइफ को टिकट मिली है, नीलम नैयर को, जिस वजह से अब इंदिरा कपूर जो कि पहले से ही टिकट हासिल कर चुकी थी, अचानक से अब उस पर जो है दुखों का पहाड़ तो टूटा ही होगा। अब देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, कैसे उनको पता चला, क्या पूरा माजरा है, आइए जानते हैं और देखते हैं। अभी आगे की रणनीति बनाएंगे, सब कुछ देखते हैं। फिलहाल आइए आपको इनके घर में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई। अभी तुम देख सकते हैं असी बिल्कुल चम्यारी अंदर गाल करनी क्योंकि चंबे की गल है तो चम्यारी अंदर ही गाल करनी। सबको पहले तो तुम्हारा बड़ा बड़ा स्वागत है। धन्यवाद जी आपका जी, तुम इतने पहुंचे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तुम ये दसो ना कि एकदम जी क्या हो गया है, तुम दसो भाई। आसो जो आपको पता नहीं लगा ये एकदम क्या हुई है ते 2 रोज टिकट दी और 2 रोज बाद कल संजा पता लगता कि भाई तुंदी टिकट की कटी गई। अच्छा, तो बोलने मतलब है जे आसू आपको पता लगा कल कोई 8 बजे पता लगा कि भाई तुंदी टिकट काटा और पुराने विधायक लाड़ी और टिकट लौड़ी देना। ठीक है। अच्छा तजी तू सुजरा भी भनकने लगी? आसू कोई भनकने लगी इंदा उतंदर ना चलिया केवल दे स्क्रीनिंग कमेटी अंदर ते फिर सो ना चलिया तो फिर सोचो आसू टिकट मिल गई है। फिर ऐसे जेडे जे संगठन दे बंदे थी आए ती फोन करूँ कि भाई टिकट इंदी हाँ कड़ी से तो तीन बल आ रही है जी, कभी इसके पास है कभी इसके पास है। फिर आज इंदे कार्यकर्ता तो खुशी लहर हुई, खुशी लहर हुई तो ग्रामीण जनता जो इना जाना शुरू हुई, इना जाना शुरू हुई तो ये सोचू कि भाई कोई गल ना। फिर 5-6 मानू जड़े से जिला अध्यक्ष वगैरह से दूसरे रोजे जी ब्याग गाड़ी च रहे भला ब्रेकफास्ट दस करना है मैडम जी, मेरे कोई बात नहीं भाई करा। फिर उन्हें ब्रेकफास्ट दस खिलाओ तब भी ना बोलना भाई से जे कह बचू तो कहने बचू। तो जी तुसे जहां तू टिकट मूली थी ना ता तुसे खरी तैयारी बुनी कर खोरी का खुश रहा माहौल तू? बिल्कुल बड़ा खुशी रहा माहौल तो कम से कम कोई 3-4 हज़ार दुनिया जेड थी स्वास्थ्य से मूली चुकी थी और घर इन्हें जाने रहा इतना सब तो ज्यादा खुशी रहा माहौल ग्रामीण जनता अंदर थू। और अस ग्रामीण जनता दे लोग हैं गाँव तो वैसे इंदा घर जो बख्तूर पंचायत अंदर ग्रामीण जनता जो इतनी खुशी थी कि तेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, तो अब तुम चाहते जी तुम करना आजाद तो लड़ना की करना? देखो जी, आपको कोई नेता ना बनता, नेता जेड़े से जनता बनाती। जनता रा जेड़ा फैसला तो ब्यागा आ जाइए बेचारे रोई रोई करी बुरा हाल करूँ। जनता रा फैसला जे सर मान्य होना, जनता जेड़ी बल्दी चुनाव लड़ाना और तुम सीते असु सीते ग्रामीण जनता सीते गलत हुआ, विधानसभा क्षेत्र की जनता जेड़ी है तीसते गलत हुआ तो तुझे जरूर चुनाव लड़ा। अच्छा अच्छा, तो जी एक तरफ खुश रहा माहौल होइए आवे ना ताजी तू सोचे बुंदा ये थोड़ा नुकसान हुआ तब तुसे क्या लगता तुसो कि इस नुकसान कने सरकार जो कितना नुकसान बुझ सकता या फायदा बुझ सकता? देखिए जी, इस टाइम में चुनावी माहौल है, हर एक छोटे दोनों कार्यकर्ता तो लेकर बड़े कार्यकर्ता तक सभी पार्टी जो जिस पार्टी अगेंस्ट खड़े होने तीन नुकसान है। तो अस अगर खड़े हो गए तो नुकसान जरूर, मैं तो यही समझी कि नुकसान जरूर होना। अब अगे जेड़े जे जियां पर्चा बनाना जेड़े जे जियां जो टिकट जेड़ा सो आसू छड्डी करी मतलब अस रिजेक्ट कर दिते और सो सिलेक्ट कर दिते तो तीन जो ज्यादा घमंड होना कि भाई तीन जीती पर ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब तुसे पूरी उम्मीद करने बोल सकते कि ऐसा ना होना?
जे जितने दी गल करन ता ऐसा थोड़ी होना था। बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद करने बलदी कि जेड़ा जे ऐसा जेड़ा नुकसान दी भरपाई सो तां बलदी कि तियां जो तड़े रखा में जरूर भुगतना पैना। तो जी तुसे आवे बुंदा ही आवे जियां तियां एकदम ही जियां बाजी पलटी दी है ना तो एकदम ही टिकट तुंदी पलटी गई तो तुस जियां त्यार ताई के बोलना चाहते जियां अब बुंदा ही आवे जेड़ा पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी का जेड़ा प्रत्याशी तू तो शेरी जेड़े जितने भी तिनिए काम करे काम खरे करू होंदे ते तेरा टिकट कटदा कर ठीक है। और से आवे गंगाधर नागर त्यारी पत्नी जेड़ी से त्यार जेड़े पुचूरे गुनाह से सब माफ कर देते हैं। और उसते एक आसू महिला तो आक मतलब बड़ी महिला जानी करी के ते टिकट दीता क्योंकि अस गद्दी समुदाय तो इंदे और इंदा समुदाय जेड़ा ते ठेस पहुंची आक मंजो जैसे लेडी जो पूरे विधानसभा क्षेत्र तक के पूरे शिमले अंदर जो है वो आक लज्जा का सामना करना पियो इटेरा खामियाजा जेड़ा भारतीय जनता पार्टी पे भुगतना पैना जेड़ा ये प्रत्याशी दिता तीनों भुगतना पैना। दर्शकों तुम देख सकते अवे इन अंदर बिल्कुल रोष बढ़ भरिया हालांकि नाराज बिन पर तुम हेर सकते इन्हें बोल देना कि जिस पर बीतती सही जानदा अब तुम देख सकते इन्होंने अवे यही फैसला लिया कि अवे जनता चाहती तो हो सकता चुनाव भी लड़ सकते है ना। बिल्कुल बिल्कुल जनता रा यही हुआ कि भाई तुसे मैडम चुनाव लड़ा पीछे मत हटा ताकि यूँ पता लगे कि ग्रामीण जनता क्या हुंदी और एक महिला जो प्रताड़ित करूँ तो इस महिला रा मान सम्मान क्या हुंदा। अब हेर दे अब इन्हें वाले टाइम अंदर के बुंदा के सच अंदर जेड़े पवन नैयर जेड़ी लाड़ी ने नीलम नैयर से जीत हासिल कर दी ए इन्हें वाले टाइम अंदर ही पता लगना। तो तुम देख सकते ए इन्हें घरे वाले असं इन्हें भी गलबात करते हाँ टिकट जी बदली दी ठीक है। सभी तो पहले तुंदा धन्यवाद करता ये तू है केड़ी आए इंदे दुख दर्द जो समझना लगे मीडिया वाले केड़ी क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी अंदर इंदे जड़े माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जड़ी आक नीति थी ना इन्हें नीति जो इन्हें मतलब धरती अंदर दबाई दिता हमारी नीति थी कि इंदी पार्टी अंदर परिवारवाद न होना। अब क्या हुआ देखो जी इंदी विधानसभा क्षेत्र जो है ना ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र 81,000 वोट जाइंदा चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर 17,000 वोट जाइंदा शहर का और 64,000 वोट जाइंदा ग्रां का। क्या मुंजो हूँ ने मुल करता है पार्टी तो आज ये विक्रम कपूर तो भारतीय जनता पार्टी आदमी नहीं है। विक्रम कपूर ये तो पार्टी अंदर कनोका आए पार्टी रहनी है जहाँ जे आज पवन नैयर की उम्र इस पार्टी अंदर 5 साल होया मेरी पार्टी इस उम्र इस पार्टी अंदर 48 साल बची गंधारी की तरह ऊपर बड़े बड़े इंदे लीडर जने पट्टी बंदी बैठे पहले वाला सर्वा होना और जो तो पता ना लगा सर्वा घाटे में बची वो और कड़ी कड़ी खींच कर पार्टी सर्वे कराई है। ऊपर ना मुझे कोई थोड़ा मैसेज मोड़ू कि विक्रम कपूर जी आप हमें पता नहीं आप सर्वे में आए कि क्या इंदिरा कपूर का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट के उस पर आ रहा है ना जी। अच्छा जी अब ये पवन नैयर की गल करन ता सितियां जी विरोध करू है ना 2 रोज बढ़वे विरोध करू रैली भी कड्डी ता से वाले थी भाई आज तो बढ़वे पुराने आज तो बड़ा काम करू ऐसे फलाना ते भाई इंदी टिकट ना कटनी चाहिए थी ओ से ता एकदम ही जी तियां बल्लू फिर तू से जी तेस बाद तू से बल्लू भाई सब कुछ मिली जुली कर करना ठीक है जी भाई सब कुछ संगठन जेड़ा मिली कर काम करदा अन आवे जी तियां ही करू ठीक है अब जी तियां टिकट तियां मुड़ी गई ठीक है दोबारा ता इस पुर के बनना तू दिखा गल सुना आओ भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ूरा मेरा ये शब्द बना ठीक ना लगता क्योंकि ये कांग्रेस कल्चर तो सूरत है इन्हें तो पार्टी ये धमकाना जानते हैं अस है भारतीय जनता पार्टी आदमी जन अस है उस सीते चलते संयम सीते चलते हैं और विक्रम कपूर या इंदिरा कपूर अखबारी लीडर नहीं जनाधारी आदमी नस है। देखो जी चंबे अंदर अगर तू ये समझ ना कि इंदिरा कपूर का ना जो है पूरे हिमाचल प्रदेश अंदर कि 3 बारी जिला परिषद का मेंबर जो चुनाव लगातार 3 बारी जीतू और बड़े बड़े करता जो हरा इंदिरा कपूर ने ठीक है। अब क्या लगता जी अभी यहाँ जो जेडी टिकट मुड़ी ना क्या लगता है जीती गल क्या लगता तुंदे साथ देखा जी मेरी गल सुना घर अंदर टब्बर लड़ी ना लगता तो नुकसान का हुंदा ते हटाबाज हुंदा ना तो भारतीय जनता पार्टी नुकसान ना होना कांग्रेस ने बैठ माली ना मारनी कांग्रेस ने बैठ मारनी और आकर दूई गल कि भारतीय जनता पार्टी और जड़े जिन्हें मतलब विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी जनानी नकम्मी बनाई दी अगर MLA की लाड़ी है उसे सब तो लाइक बनाई दिया और तुझे पता कि कमेटी अंदर सब तो ज्यादा भट्टा प्लान जकर इस प्रेसिडेंट के दौरान हुआ मेरे घर का मैं अपने घर का नक्शा पास कराना था मुझे 2 साल लगी है
2 साल मुंजो लग गया, मेरे जैसे आदमी लग गया तो जेड़ा बेचारा आम कार्यकर्ता तीन घर का पाना किसी ने सरकार जनता तो पार्टी तुसी बात अंदर जहां हाई कमान का निकाल कर ये भाई बुंदा ये टिकट की हुई बदली तक के बदलू तियां बस ही सुबह 4 बजे सकती तुम टिकट बैगा 5 बजे सकती वेट करा कोई ऐसी गल नहीं है आप आप ये ना बदलू जो टिकट हॉर्स दी थी बदली नहीं नहीं ऐसा ना बोलो, ना बदलू ऐसा ना बोलो सही गल जरा अच्छा कि ए बल वाला भाई हाई कमान से बल दी रही कि तुंदी टिकट भागा ही नहीं अन वाला ना टिकट आई ना कुछ वाला सुबह अंदर पता लगू कि टिकट बदली गई तो फिर क्या बेती तुस ता तुस आपू हिसाब ला आज त्राई रोज जिया भाई ना चज्जरा खाना खिंदा और बेचारे टाइम बटाने जितने भी लोग न सो सब एड़ी जिर के बेचारे रोना लगुरे पटीना लगुरे आबे उ कासी पटीन है ना मतलब ये है मैं तुंदे बाले मतलब ये है कि जेड़े कांग्रेस तो जेड़े इंदे न तियां भारतीय जनता पार्टी लोरी मारना मारने और भारतीय जनता पार्टी रे 5 साल अंदर लिया जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न ओ केवल मात्र चूर 5 पंचायत रे जने आ रहे सोई कमाऊ कर दे तो सोई धरना दू कर दे सोई यारी सुगी चालू कर दे आए बेड़ा बकरी सा है इने बेड़ा बकरी समझ लो री विधानसभा क्षेत्र चंबा आए झंडे डंडे तू काजी है तू ये बिता मीडिया वाले ने और शहर अंदर झंडे डंडे कौन लंदा ग्रां रे आदमी जनानी ग्रां री चलू री सौंके आज रैली भी गाना है ना ते ओडी स्टेज जब वीआईपी जगह कौन दे ने देखो वीआईपी जगह अंदर आसू जैसे बंदे वीआईपी जगह अंदर जगह न मोड़ दे और अनपढ़ इंदे ग्रां में ओ रोड काम लगे पागलो डीपीआर घंटे आना बन दे चौं रोजा आना बन दे महीने आना बन दे 6 महीने आना बन दे हैं डीपीआर बनाने जो टाइम लगदा ग्रां रे लोग आवे जेड़े निंदे जागृत कुछ करदे कुछ इंदे जेड़े ग्रां दल्ले न सो जियां अपना पेट भरना सो दौड़ू करदे आके मेरा एडी साचा तो बिट्टू नाए दा चेला चेले में सुआ ठग ठीक है दुनिया ठगदा बलदा औ तंत्रिया ओ मंदरा गाना मोह करना से करना और जे भी जेड़ी जागरा करना गाना 3100 2100 1100 रुपये फीस रखता और ट्राई इलेक्शन लड़े अक ने जीतुआ और पहले मुंह माले इंदरू 2 गिलास मेरा कितना था इंदरू ठीक है पीछे फिरी ते तेरे गाड़ा जी मुड़ना 2 लाख का काम दिता जली गो वो मुझे काम तो फलाना दूंगा ना ते राती मुझे साइड दिंदे रहना पवनीर साहब दी जय जनाब पवनीर इयां करदा पूरी राती मुझे साइड दिंदे रहना कदी राती मेरे घर पे ए गल मिलाकर मतलब जेड़ तुसे सरकार तो के मांग करना चाहते देखो हाई कमान वाले मेरी विधानसभा चंबा भोली भाली जनता जी उत्थे चलो रहा दिल हथे चलो रही बेचारी यार आप भारतीय जनता पार्टी अगर मान सम्मान कर दिया तो इंदिरा दी टिकट वापस दे दिया न था अगर वापस दे दिया न था तेरा खमियाजा जिया भारतीय जनता पार्टी जरा पैरासूटी कैंडिडेट न तीनों भुगतना पैना और पार्टियों को नुकसान हो ताकि काफी यहाँ पर रोष है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इनके समर्थक भी है इनसे भी बातचीत करते हैं जी बोलिए मैम हम आपको पहले धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दें। हमारा बीजेपी हाईकमान से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारत की जो जनता है गांव में बसती है तो गांव में बसने वाली पार्टी है, जन जन से जुड़ी हुई पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा कि उसका एक विजन है कि हम हर एक घर तक पहुंचेंगे और हर एक घर तक तो पहुंच सकते हैं जब गांव से जुड़ जाएंगे। ये जो भीड़ है ये पैसों के बल पे नहीं लाई गई है, ये जो भीड़ है ये खरीद के नहीं लाई है, ये अपने बल पे आई है, अपने पैसे खर्च करके आई है। आज हम जब उसका विरोध कर रहे हैं तो हम ये परिवारवाद के लिए विरोध कर रहे हैं। जब उनका मानना ये है, बीजेपी हाईकमान का मानना ये है कि गांव में कोई भी ऐसा मतलब कैंडिडेट नहीं है जो उसको मतलब कर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है अभी, हम हाईकमान को ये दिखाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में क्या होता था, एक खुद इलेक्शन लड़े, अगली बार उनका बेटे ने इलेक्शन लड़ा, भाभी ने इलेक्शन लड़ा, चाची ने इलेक्शन लड़ा, सभी को क्या हुआ सीटें मिल गई। और यही चीज वो पवनेर क्या ला रहा है, पहले खुद लड़ा उसके बाद क्या कर रहा है, अब अपनी वाइफ को ला रहा है, उसको पेंशन लगी है ना, अब अगली बार क्या कर रहा है, नीलम मेयर को ला रहा है, उसको भी पेंशन लगा रहा है। आपके कहने का मतलब कि ये चीज खत्म होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने मतलब विचारधारा है ना उसकी उस पे अटल रहे, जो पैरासूट से लाए हुए हाईकमान पे बिठा दिया ना उनकी सोच पे ना चले, नहीं तो इसका खामियाजा विधानसभा सीट में तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन आगे जो आगे आ रहा है ना पीएमओ का चुनाव उसमें भी भारी इसका वो नुकसान भोगना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा करना था, हमें टिकट नहीं देनी थी, हाईकमान ने टिकट नहीं देनी थी, तो उनको ये चाहिए था कि हमारे को मतलब बद्दा मजाक नहीं करते, लेकिन हमें झंडे लगाने के लिए किसको बुलाना था, जब मोदी साहब आए थे तो झंडे लगाने को किसको बुलाना था, तब ये चीज डिक्लेयर कर देते थे। हमारा सिर्फ मैडम इतना ही मुद्दा हाईकमान के पास ना कि जो आप विचारधारा है उस पर अटल हो, जो पैरासूट से लाए हुए आपने हाईकमान पे बिठाए हुए ना उनकी विचारधारा पे मत चलो, नहीं तो इसका खामियाजा आपको विधानसभा ये आप बोलते हैं कि कुछ सुनने में आ रहा है कि चंबा की इससे मतलब इंदिरा कपूर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई चंबा गांव में बसता है, अभी हमारे मनोज कपूर जी ने बताया कि 64,000 जो वोट है वो ग्रामीण है,
जब ग्रामीण एकता कर जाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, आधे कर जाएंगे, 30 जारी आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण को धक्का लगा है। बहुत ज्यादा आपका कहना है। जी, और आपने देखा इनका कहना है कि ये जो परिवारवाद की जो विचारधारा है इसको खत्म करना चाहिए, बल्कि सिंपल जो विचारधारा है उसके बल पर भाजपा को चुनाव लड़ने चाहिए। तो आप देख सकते हैं काफी रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब देखते हैं आने वाले चुनावों में क्या होता है। जी, आप यहाँ पर इनके समर्थक है इंदिरा कपूर के, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हमें तो सबसे पहले बुरा यह लगा कि हमारे कार्यकर्ता को टिकट सिर्फ 36 आवर मतलब डेढ़ दिहाड़ी टिकट देती है सीओ एंड सब तो बड़ा बेवकूफ होना हो। और जी इंदी गाँव की पॉपुलेशन है 60% वो विलेज अंदर रही। अब जो पूर्व विधायक ने श्री माननीय पवननेर जी तो 17 मार्च 2022 वादा करो था। आज मुझे तारीख भी याद आ, मेरी होम पंचायत जा गुआड़ आज इंदा बैंक बाढ़ आज तई सड़क न पुजी है ना, तेन मैं खोती ने चढ़ दी पर रोड के पास बुझ गए से मुझे ना पता है ना। दूसरी जड़ी गल उड़ी अज भी 8 वार्ड दी बैंगरा बाड़ा लाइट इंदी मानी विधायक तो बड़े टॉर सी बल्ले कर गया थी कि एक हफ्ते जरा काम होना तो मार्च चली गो अज अक्तूबर लगूरा 7 महीने बुझ गया तो 7 की 210 दिन बुझ गए। 210 दिन अंदर न कतड़ी जेई पुजू न SDO पुजू न कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अधिकारी पुजू अज है ना। अब कपूर साहब है दिल और जान की धड़कना जितने भी नौजवान साथी हैं जितने भी छूरे हैं हर व्यक्ति पूछ ले अज कपूर दी साहब दी मेहनत और कपूर साहब दी लगन सी है अज जी हर बंदा बुजूरा। तो आपका कहना ये है कि अगर टिकट काटनी ही थी तो फिर दी क्यों? मेरी गल सुना भाई, बात सुनो यार, पहले मुझे बोलना दो, ठीक है ना। अगर तुम सुनने थाली रोटी दिन खाने 36 घंटे रहे 36 घंटे बाद सुनने थाली छिक्की हो रही दिन तक कैसे बेवकूफ है ना। तो के परिणाम निकलना भी ठीक है ना। परिणाम यही है कि नुकसान तो भुगतना पड़ा बाबा, सीधी कोरी गल। ठीक है जी जी। मैम बीजेपी हाईकमान को आपके द्वारा एक मैसेज है कि इंदिरा कपूर जी को बीजेपी पार्टी लेके आई थी और हम जो जुड़े हुए हैं सभी बीजेपी पार्टी के बंदे हैं, ठीक है, ग्रामीण लोग हैं। तो हम ग्रामीण लोग चाहते हैं चाहे इंदिरा कपूर तो अब आपसे एक बात जबरदस्ती इंदिरा कपूर को 25 तारीख को नॉमिनेशन करवाएंगे। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए इंदिरा कपूर जी 25 को नॉमिनेशन नहीं भरती है जी, नहीं, लेकिन एक विकल्प, अगर मान लीजिए नहीं भरती है तो आप वोट किसको डालेंगे फिर? बाइकआउट, नोटा को बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहिष्कार करने के मूड में नहीं है, हम ग्रामीण हैं, हम वोट बैंक में ज्यादा हैं। और ग्रामीण मैडम एक पेशेंस होती है, एक सहन शक्ति होती है। कब तक करेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। युवा शक्ति जो है जागरूक है। आप देख सकते हैं काफी रोष है यहाँ पर, इनको रोकना काफी मुश्किल है। हालांकि आपने देखा ये काफी रोष जो है उग्र हो गया है। हालांकि इनका कहना है कि हम 25 को नॉमिनेशन भराएंगे, लेकिन अगर चुनाव की बात आएगी तो बहिष्कार जरूर करेंगे। अगर हमें वोट देने की बारी आएगी तो हम वोट नहीं करेंगे, बल्कि ये नोटा में वोट डालेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए हिमाचल न्यूज।